इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 और उसके उदाहरण पूरा देख लिए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चन है करेंगे और साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट जो वो भी देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 में जो है मुख्य रूप से हमको सीखना है शांत संख्या क्या है और अशांत क्या है। जो शांत है उसे हम पहचानते कैसे हैं, साथ ही साथ शांत को दशमलव प्रसार में कैसे बदलते वो हमको जानना है। देखिएगा इसमें शांत संख्या क्या होता है हम लोगों ने पहला ही लेक्चर में, और शांत क्या है हम सभी बता चुके हैं। फिर भी देख लीजिए शांत संख्या क्या होता है, फिर इसे पहचानिए कैसे। ठीक है, तो शांत संख्या पहचानने का देखिएगा क्या तरीका है। पहले तो जानिए कि भिन्न बराबर होता क्या है। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अगर इस रूप में दिया है तो अगर हर से हम पता करते हैं कि वो शांत होगा या अशांत। देखिएगा शांत होगा, ये तो अशांत लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए अशांत कब होगा। देखिएगा अगर लिख दिए, हेडिंग लगा ही दिए, तो इसी को देख लेते हैं पहले। तो अशांत कब होगा, देखिए कब होगा, जब हर का जो रूप है, का रूप 2 पावर m या 5 का पावर m या 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं हो। ठीक है, क्या हो, नहीं हो, तब वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे देखिए आँख लिखिए या नीचे आ गया 7। देखिए जो 7 है क्या 2 और 5 रूप में है, नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत है। क्या होगा, ये अशांत है। अब देखिए आगे लिखिए, जैसे 17 बटा में हम लिख दिए यहाँ पर, मानिए लिख दिए यहाँ पर हम कितना लिख दिया, 35 लिख दिया। तो 35 को तोड़िए तो 17 हो गया, नीचे तोड़ेंगे 7 गुना 5 आ गया। तो 5 है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया, 7 आ गया, इसलिए क्या हो, ये अशांत होगा। अब चलते हैं अशांत पर क्या होता है उसको देख लीजिए थोड़ा। अशांत हो गया, अब चलते हैं शांत पर। शांत क्या है, शांत संख्या क्या है वो देखिए, यही तो इम्पोर्टेंट है। शांत क्या होता है वो देख लेंगे, उसके बाद शांत को दशमलव प्रसार कैसे बदलते हैं वो देख लेंगे, तो मेरा प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो जाएगा। शांत होगा, ठीक है, शांत होगा कब होगा, देखिए कब होगा, पहला नंबर चीज देखिए, जब हर जो है, हर 2 पावर m हो उस, या फिर 5 पावर n हो, या दोनों साथ आ जाए, 2 भी हो और 5 भी हो, 2 पावर m गुना 5 पावर n, कुछ भी मतलब ऐसा हो, 2 और 5 होना चाहिए नीचे हर में, तो क्या होगा, शांत होगा। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे लिखिए 17 बटा में 8। देखिए 17 हुआ, 8 को तोड़िए तो 2 आएगा 3, यानी कि 2 गुना 2, यानी 2 आएगा 3 बार, 2 आएगा 3 बार, यानी कि इसको लिख सकते हैं 17 बटा 2 पावर 3। केवल क्या है यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या है, ये शांत। क्या है, ये शांत है। देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ है 18, नीचे लिखा हुआ है 50, इसको तोड़िए तो 18 नीचे 50 कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुना लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो क्या हुआ 18 बटा 2 गुना 5 पावर 2। अब देखिए यहाँ पर हर क्या है, 2 और 5 के रूप में है, इसलिए क्या है, ये शांत है। तो शांत और अशांत पहचाना आप सीख गए होंगे, क्योंकि आसान है ये। अब देखिए इसमें शांत को दशमलव प्रसार में कैसे बदलते हैं वो देखिए। शांत को दशमलव प्रसार में बदलना, शांत को दशमलव प्रसार में बदलना, ये सीखिए। इसे लिखिए हम, यही देखिए प्रश्न ऊपर है, इसी बनाते, देखिए इसी बनाते हैं। 18 बटा 50 है, ये शांत है, फिक्स है, शांत है। देखिए 18 नीचे हो गया 2 गुना 5 गुना 5, ये शांत है। ठीक है, यानी कि 18 नीचे हो गया 2 गुना 5 हो गया 2, ये शांत हो गया। अब इसे भाग कैसे, यानी कि शांत है तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। अच्छा सुनिएगा, नीचे जितना 2 होगा उतना ही 5 होना चाहिए, नीचे जितना 5 होगा उतना ही 2 होना चाहिए। 2 चीज़, नीचे जितना 2 है उतना ही क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। नीचे जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 2 है तो 2 कितना है, यहाँ पर 1 ही है ना, 1 2 और चाहिए, तो 2 ऊपर गुना करिए, 2 नीचे गुना करिए, कितना हो जाएगा, ऊपर 18 दूनी 36 हो गया। नीचे देखिए 2 एगो यहाँ, 2 एगो यहाँ, कितना हो गया, 2 2 हो गया ना, गुना 5 पावर 2 हो गया, ये हो गया 36। नीचे हो गया कितना, देखिए अगर पावर सेम हो तो नीचे नीचे गुना होता है, तो पावर सेम है तो 2 ये रहेगा, नीचे 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 पावर 2, यानी कि नीचे हो गया कितना 0, 10 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, कितना हो गया 2 गो। अब तो आसान है, आपको भागना तो आसान होगा ना। अगर नीचे 0 है तो जितना नीचे 0 उतना अंक के बाद दशमलव आता है, 2 0 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1 2 यानी कि पॉइंट यहाँ जाएगा। बस ये था दशमलव का क्या, शांत दशमलव को, शांत को दशमलव बदलना आसान था। अब देखिए एक क्वेश्चन आप करा देते हैं, जैसे कि यही लिखे थे 17 नीचे हो गया 8, इसको क्या लिखेंगे 17 बटा में 8, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पावर कितना हो गया 3। अब क्या बोले थे, फिर सुनिए, जितना 2 उतना 5, जितना 5 उतना 2, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 है 3 गो, तो 5 भी कितना होना चाहिए 3 गो, तो ऊपर 5 3 गो आएगा, नीचे भी 5 3 गो आएगा।
यानी कि ऊपर हो गया 17 गुना 5 क्यूब होता है 125, नीचे हो गया 2 गुना 5 हो जाएगा 10। देखिए पावर सेम है तो नीचे नीचे गुना, 5 दूनी 10, पावर कितना हो गया 3, ऊपर गुना कर लीजिए, 17 पचे 85, बाकी के 8, 17 दूनी 34 और 8 हो जाएगा 42, बाकी का 4, 17 एकम 17 और 4 21 हो जाएगा, नीचे हो गया 10 पावर 3, 3 अंक के बाद क्या होगा दशमलव होगा, तो 1 2 3 यहाँ गया दशमलव, बस यही था, बन गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 और 2 3 इतना ही प्रश्न करते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का जो प्रश्न है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति है, मतलब बताना है शांत या अशांत। शांत माने जिसका हर में 2 और 5 हो वो होगा शांत, जिसके हर में 2 और 5 नहीं हो वो क्या होगा अशांत। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 13 ऊपर, नीचे हो गया 31 और 25, हर यही हुआ, 31 और 25 का आप तोड़िए, यानी कि एलसीएम जो गुणनखंड निकालते हो निकाल लीजिए। ठीक है, कहेगा था हम एक बार में निकालते हैं, देखिए निकालते, देखिए 5 से 6 बार मिलेगा, 1 2 12, यानी कि कितना बार मिलेगा 2 बार, फिर 25 5 बार, इस प्रकार निकालिए। आपको आता होगा निकालने के लिए तो निकालिए, इसको थोड़ा स्पीड निकालिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फिर 5 फिर 2 5 लगेगा, ये 5 बार, यानी कि आ गया नीचे कितना 5 गुना 5 गुना 5 फिर 5 गुना 5, यानी कि ये हो गया 13, नीचे हो गया 5 कितना 5 गो, 1 2 3 4 5 गो हो गया, यानी कि 13/5 पावर 5, यानी कि इसका हर कितना आ गया केवल 5 के रूप में है, तो क्या हो जाएगा शांत। समझ में आया कैसे बनाना है, ये शांत है, बस इतना ही करना था, बन गया ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है 17/8, तो हम 8 कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, आप तोड़ लीजिएगा बगल में, जिसे यहाँ पे तोड़े इसे तोड़ लीजिएगा। देखिए कितना हो गया 17 में 2 पावर 3, केवल 2 के रूप, यानी केवल 2 के रूप में टूटा है, इसलिए क्या होगा ये शांत, बस इतना ही करना था। अब इसको तोड़ते हैं 64, 455 अगर हमको तोड़ना होगा टूटेगा 5 गुना 13 गुना 7 में टूटेगा। ठीक, अब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 रहता तो हम बोलते शांत, लेकिन 13 7 आ गया, इसलिए क्या हो गया ये अशांत हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है 15/1600, जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा कितना 2 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यानी 10, ये आ जाएगा कम से कम 10 10 कितना आ जाएगा 10 10 आ जाएगा, इस प्रकार आएगा। तो ये क्या हो जाएगा तब, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कितना है यहाँ पे 1600 है। अब 1600 के यहाँ पे तोड़ेंगे, क्या करेंगे 1600 पहले हम लोग तोड़ेंगे, तो 1600 लिखते हैं और 2 लगाते हैं, 8 1 लगेगा 0 0, फिर 2 लगेगा 4 0 0, फिर 2 लगेगा कितना लगेगा 2 और 0 0, फिर 2 लगेगा 100, फिर 2 लगेगा इसका आधा कितना लगेगा 50, फिर 2 लगेगा हो जाएगा 25, फिर 5 लगेगा 5 और 5, 2 कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो गया 15, नीचे हो गया 2 हो गया 6 का गुना 5 कितना है 2 गो। देखिए ये जो है इसका हर कैसा है 2 और 5 के रूप में है ना, इसलिए क्या है ये शांत है। बस आगे देखिए 343 से जब तोड़ेंगे तो कितना बार टूटेगा, ये जो है 7 का क्यों होता है, नहीं 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 के रूप में है, केवल 7 में आ गया ना, इसलिए क्या हो गया अशांत। अगर 2 और 5 के रूप में रहता तो हो जाता है ये शांत, ये आ गया 7 रूप में, इसलिए हो गया अशांत। देखिए नीचे तो खुद ब खुद कह रहा है बेचारा क्या कि 2 और 5 रूप में है, 2 और 5 रूप में है तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। बताइए इतना आसान दिया था, ये हो गया शांत। प्रश्न नंबर अगला जो है 7 नंबर, इसमें कह रहा है ये जो है 2 पावर 2 है, फिर 5 पर 7 है, चलो अगर 2 का पावर इतना रहता 5 पर इतना रहता तो हम बोलते शांत, लेकिन इससे क्या गया 7 आ गया, इसलिए क्या हो गया ये वो शांत हो गया। देखिए प्रश्न नंबर अगला जो है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 6/15, देखिए 2 से कटेगा, ये क्या कटेगा या नहीं बताइए, 3 से कटेगा 6 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार, ये आ गया 2/5। देखिए इसका हर क्या है 5 है, इसलिए क्या हो गया ये शांत हो गया। देखिए अगला कह रहा है कि 35/50 है, काटिए फिर 50 तोड़ लीजिए, 50 जब तोड़ेंगे 2 25 फिर 5 से 5, यानी कि ये आ गया 35/2 गुना 5 2 5 के रूप में है, क्या हो गया ये शांत हो गया, खत्म। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पर 77 और 210 है, अगर इसको हम काटते भी है 7 से तो 7 एक एक कटेगा और ये कटेगा 3 0 बार, यानी कि हो गया 11/30। अगर 30 का अगर हम तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, 2 और 3 5 रहता है तो होता शांत, लेकिन आ गया 3, इसलिए क्या हो गया ये अशांत हो गया। अब जो प्रश्न नंबर 2 है कह रहा है ऊपर दिए गए जो प्रश्न संख्या 1 था एक प्रश्न, उसमें जो शांत है उसको बदलना है दशमलव प्रसार में, तो हम यहाँ पे निकाल लिए कौन कौन शांत है उसमें। तो पहला जो था 13/31 25 ये क्या है शांत है, इसको आप दशमलव प्रसार में बदलते कैसे हैं देखिएगा, कैसे बदलते हैं। ऊपर जो लिखा है 13 और नीचे है 31 25, इसको जब तोड़े थे तो 5 कितना आया था 5 आया था। आप याद पाइए शांत को दशमलव प्रसार में बदलने के लिए जितना 5 उतना 2 और जितना 2 उतना 5, यहाँ पे 5 कितना है 5 गो ना, 2 भी आएगा 5 गो, ठीक है। तो नीचे आएगा 2 5 ऊपर हो गया 13 गुना 2 पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 इससे करते जाइए 5 बार, कितना हो जाएगा वो होगा 32, नीचे हो गया देखिए पावर सेम पावर वही रहेगा, नीचे 2 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कितना कुछ आने वाला है
तो इसको जब गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 और 32 अगर हम गुना करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, बाकी का 2, 13 3 39, 2 41 हो जाएगा। नीचे हो गया 10 पावर 5, यानी 5 अंक के बाद आ जाएगा दशमलव। कितना आसान है, गिनिए 1 2 3, चौथा नहीं तो 0 दीजिए, 5 मत दीजिए, ठीक है। अब हो गया दशमलव तो 0, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला जो है उस पर। प्रश्न है 17/8, ये क्या शांत है, इसको बनाते हैं। तो क्या होगा 17, 8 का तोड़िए क्या होगा, 8 2 पावर 3 पर टूट जाएगा, टूट गया, यानी 2 आ गया क्यों। अब क्या बोले थे इसको दशमलव % बदलना है, तो जितना 2 उतना 5, 2 कितना है 3 गो, तो 5 भी आएगा 3 गो, ऊपर 5 3 गो, नीचे भी 5 3 गो। ऊपर हो गया 17 गुना 5 की क्यूब होता है 125, नीचे हो गया पावर सेम रहेगा और नीचे गुना हो जाएगा 10 पावर 3 हो जाएगा। गुना करिए 17 25 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 50 1 5, बाकी कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 8। तो 17 दूनी 34 और 8 हो जाएगा 42, बाकी हो जाएगा 4, 17 4 हो जाएगा 21, नीचे हो गया 10 की पावर 3, यानी कि 3 अंक बाद देंगे तो लिख दिए इसको। अब देखिए 3 अंक आने की 1 2 3 यहाँ जाएगा दशमलव, बन गया ये। आगे देखिए 15 और यह 1600, इसको तोड़ते हैं तो 15 नीचे हो गया 1600, इसको जब तोड़े थे आए थे कितना हुआ, 2 पावर 6 गुना 5 पावर आया था कितना उस समय, तो 2 आया था, 5 पावर 2। बोले थे जितना 2 उतना 5, जितना 2 उतना 5, ठीक है। तो 2 यहाँ है 6 गो, तो होना चाहिए 5 भी 6 गो, तो मेरे पास 2 है 2 है 5, तो कितना और चाहिए 5, 4 गो चाहिए, तो 5 पावर 4 ऊपर, 5 पावर 4 नीचे। तो ऊपर हो गया 15 गुना 5 का पावर 4 ये होता है 625, नीचे हो गया 2 पावर 6 गुना 5 पावर भी 6, तो ऊपर गुना करिए 15 गुना ये 625, हम जब इसे करेंगे गुना तो ये आ जाएगा कितना, चलिए करते हैं 15 25 कितना हो जाएगा 75, बाकी के हो जाएगा 7, 15 दूनी हो जाएगा 30 और 2 बाकी का 7 था तो हो जाएगा 37, बाकी हो जाएगा 3 और 15 6 90 और 3 हो जाएगा ये 93, और नीचे कितना हो गया तब यहाँ पे हो गया 93 75 आ गया, नीचे हो गया 2 पावर 6, पावर सेम रहेगा और गुना होगा 5 दूनी 10, पावर हो गया 6, ये हो गया 93 75, 6 अंक बाद दशमलव आना चाहिए, तो 1 2 3 4 है तो 0 हो गया 5 और 0 हो गया 6 हो गया दशमलव तब 0, ये हो गया इसका आंसर 0.009375 हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न जो भी है, प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2 है 3 गो, 5 है 2 गो, तो 5 एक और चाहिए, वसीम कर लीजिए, इसीम कर लीजिए, 5 ऊपर गुना करिएगा 5 नीचे गुना करिए, तो गुना करिए 15 हो जाएगा, बाकी के 1 हो जाएगा, 5 10 1 11 हो जाएगा। नीचे देखिए 2 हो गया 3 गो और 5 हो गया अभी 3 गो, ऊपर हो गया 1 1 5 और नीचे देखिए 10 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना आसान है बताइए। तो कितना अंक बाद 3 अंक बाद, तो ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ जाएगा दशमलव, यहाँ होगा 0 खत्म। देखिए प्रश्न नंबर ये देखिए, इसमें अगर हम काटे 3 से, 3 के टेबल में कितना कटेगा, ये 2 बार में 3 टेबल में 5 बार, यानी कि आ गया 2/5, जितना 5 उतना 2, एगो 5 है तो ऊपर एक होगा 2, नीचे भी होगा 2, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 5 में 10, यानी कि 1 अंक बाद 0.4। और ये लास्ट प्रश्न है इसका, देखिए तो 50 तोड़े काटना काट भी सकते हैं, काट दे क्या, चलिए 5 काटते हैं, 7 बार में 5 से कटेगा 10 बार में, देखिए 7/10 आ गया ना, बस एगो 0 है तो 1 अंक बाद आ गया, तो 0.7। तो प्रश्न क्या 2 भी हो गया। अब लास्ट है इस प्रश्नावली का, प्रश्न क्या 3 क्या है देखते हैं। करा इसमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं, यानी q के बारे में बताना है। देखिए कोई भी संख्या है इसको p बटा q के में लिखेंगे ना, देखिए जैसे इसको उड़ाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 पावर कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पर, तो मतलब ये हो गया ऊपर का p, नीचे का हो गया q। तो q के बारे में बताइए, q क्या है यहाँ पे 10 पावर 9 है, इसको लिख कैसे सकते हैं 2 गुना 5 का पावर 9 लिख सकते हैं इसे करके, यानी कि 9 ये 9, देखिए पावर सेम रहेगा, नीचे गुना होगा 10 पावर 9 आ जाएगा, वही ना है, ये हो गया क्यों कम आंसर खत्म था इतना ही। अब देखिए लास्ट जो प्रश्न है करा यहाँ पर ओपन ये जो है दिया है, अच्छा देखिएगा 0.12 फिर 0 देखिए बढ़ रहा है, फिर देखो 0 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इससे बढ़ते बढ़ते आनंद चल जाएगा। ये हो गया अपरिमेय संख्या, क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या का हम क्यों के बारे में नहीं बता सकते हैं, ये है अपरिमेय संख्या। अब आगे देखिए लास्ट है ये कह 43 इतना दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये हो गया रेकरिंग वाले प्रश्न, क्या हो गया ये रेकरिंग वाले प्रश्न। अब देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेकरिंग वाला जो प्रश्न होता है ना, इसको बनाना जो होता है ये आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछता है, कितना नंबर पूछता है 2 नंबर पूछता है और 1 नंबर भी पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, ये तो आपका प्रश्नावली 1.4 की अर्थात आपका पहला अध्याय पूरा समाप्त हो गया है, तो हम क्या करेंगे एक वीडियो कल बना के डाल देंगे जिसमें रेकरिंग वाले प्रश्न रहेगा पूरा, ठीक है, तो उसमें सिखा देंगे रेकरिंग वाले प्रश्न का। आज देख लीजिए इसको बस कैसे बनता है। इसके क्यों क्या लिखेंगे, क्यों आ जाएगा ये 2 गुना 5 पावर 9, बस वही जो ऊपर लिखे थे इसी को लिख दो। क्यों का गुणनखंड में क्या हो गया, क्यों के गुणनखंड खंड में क्या क्या हो गया, तो 2 और क्या है 5 है, बस इतने करना था। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो गया
इस प्रकार हम लोग का प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुआ। कल एक वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे किस पर, रेकरिंग वाले प्रश्न पर, कल आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। अब